अरीशा, मैंने पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन अम्मी किसी तौर पर भी ये बात मानने को तैयार नहीं है। आप कोई बात कहें और वो ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारी जिंदगी मैंने अम्मी को आपके कहने पे चलते हुए देखा है। आपकी खुशी और ख्वाहिश से बढ़ के उनके लिए कभी भी कुछ नहीं रहा। ये और बात है कि आपने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश ही ना की हो। प्लीज मुझे गलत ना समझो। अगर अम्मी के नजदीक मेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, तो मेरे लिए भी तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। ऐसा लगता तो नहीं है, वरना आप मेरे लिए लड़ जाते अम्मी के आगे, उनके आगे खड़े रहते जब तक अपनी बात ना मनवा लेते। लेकिन आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। आपने सर झुका के उनकी बात मान ली, खामोश हो गए। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। और आप जानते हैं आपने क्यों किया? क्योंकि आप खुद सरमत को पसंद नहीं करते। एक गलत फहमी की बिना पे आपने उसे धक्के दे के घर से निकाल दिया। और मुझे तो आपसे ये उम्मीद थी ही नहीं कि आप कभी भी किसी के साथ ऐसा सलूक भी कर सकते हैं, वो भी अपनी बीवी के भाई के साथ। मैं समझ सकता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर अरीशा, तुम तो जानती हो अम्मी के मामले में कितना जज्बाती हूँ। अम्मी के साथ कोई बदतमीजी करे और मैं बर्दाश्त करता रहूं। आपने सरमत को अम्मी से बदतमीजी करते हुए देखा था या सिर्फ सुना था? नहीं, मगर वो बस भाई, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। आपने अभी तक जितना भी सब कुछ किया है ना मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। अब ये मामला मेरा खुद का है, मैं खुद हैंडल कर लूँगी। मुझे अब किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए। थैंक यू। अरे अरे अरीशा, सुनो तो।